नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण से होती लाखों मौतों के लिए कौन है जिम्मेदार। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में है। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का जहर अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिंता का बड़ा कारण है। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। एक ऐसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन शैली ऐसी बन गई है कि आदमी जीने के लिए सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया। इस गंभीर होती स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की साझेदारी में जारी किए गए रिपोर्ट में बयां किया गया है। इस रिपोर्ट के आंकड़े परेशान एवं शर्मसार करने के साथ चिंता में डालने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। ज्यादा दुख की बात है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा था, दुनिया अभी देखी भी नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित, चिंतनीय व परेशान करने वाले हैं, वहीं सरकार की नीति नियंताओं के लिए यह शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म आती ही कहाँ है। तनिक भी शर्म आती तो सरकारें एवं उनके कर्ता धर्ता इस दिशा में गंभीर प्रयास करते। सरकार की नाकामयाबियां ही है कि जिंदगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर उसे कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग प्रदूषण से मृत्यु को गए हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बताई गई है। चिंता की बात है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामलों में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54% है, जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता कि किन प्रमुख कारणों से वह प्रदूषण फैला रहा है और किस तरह वे इस जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवन शैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है। क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है, क्यों भयभीत नहीं है। देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है। प्रदूषण जैसी समस्याएं नए नए मुखौटे ओढ़कर डराती हैं, भयभीत करती हैं। विडंबना तो यह है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक वार पलटवार में व्यस्त रहती हैं, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती हैं ताकि एक दूसरे की छीछा लेदर करा सके। प्रदूषण के नाम पर भी कोरी राजनीति का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्थिति में बना रहना चिंता में डालना है। हालात ये बनते हैं कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के धुएं होते हैं। पराली के बाद पटाखों का धुआं भी बड़ी समस्या का जड़ है। इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों एवं धुएं का नियमन न होना एवं बढ़ता धूम्रपान जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायी संस्थानों का विज्ञान समस्त ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन व्यवस्था है, यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है, यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है जहां तनाव ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति शासन प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से 1,59,000 बच्चे, जिनकी औसत आयु 5 साल से कम बताई गई है, मौत के शिकार होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। इनका समुचित शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित होना शामिल है।
हमारे लिए चिंता की बात है कि बेहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज़्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ा दी है। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिए संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। हर कुछ समय बाद अलग अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय की घोषणा की जाती है। हो सकता है ऐसा भी होता हो, लेकिन यह सच है कि फिर भी कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही हैं या नहीं। इस विकट समस्या से मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेलते हैं। इसका पता तब चलता है जब वैश्विक पर्यावरण संस्थान अपने वायु प्रदूषण सूचकांक में शहरों की स्थिति को बताते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया के पहले 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर के नाम दर्ज होते हैं। जाहिर है, हम वायु प्रदूषण के दिनों रात गहराते संकट से निपट पाने में कामयाब तो नहीं हो रहे, बल्कि जानते बूझते ऐसे काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे जो हवा को जहरीला बना रहे हैं। चिंता की बात है कि दक्षिण एशिया में मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है। उसके बाद उच्च रक्तचाप, कुपोषण एवं तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों का नंबर आता है। दरअसल गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बड़ी आबादी इनके प्रकार जीविका उपार्जन में लगी रहती है। उसकी प्राथमिकता प्रदूषण से बचाव के बजाय रोटी ही है। वहीं ढुलमुल कानूनों, तंत्र की काली ही तथा जागरूकता के अभाव में वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर पहल नहीं हो पाती है। मुश्किल यह भी है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूप, पराली की धुंध और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजतन वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलते लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सरकारें नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है और हमारा नेतृत्व गौरवशाली परंपरा, विकास और हर प्रदूषण खतरों से मुकाबला करने के लिए तैयार है का नारा देकर अपनी नेक नियत का बखान करते रहते हैं, पर उनकी नेक नियति की वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के आंकड़े इस वास्तविकता को उजागर करते हुए प्रदूषण की समस्या का कोई दीर्घकालिक एवं ठोस हल निकालने के लिए चिता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।